हमारे नेक्स्ट क्लास में आपका वेलकम किया जाता है और इस क्लास में हमने उन रिएक्शंस को स्टडी करना है कार्बोक्सिलिक एसिड्स के जिनमें कार्बोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है, पिछले क्लास में इस रिएक्शन का थोड़ा सा इंट्रो आपको दिया था कि ये रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड करता है। अब हमने देखना है कि यह हाइड्रोजन एटम की इन्वॉल्वमेंट कैसे रहती है इस रिएक्शन के अंदर। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। कॉपी पेंसिल उठा लीजिए, इर्द गिर्द की डिस्टर्बेंसेस जो आपके पास हैं उनको बंद कीजिए और ध्यान दीजिए। यहाँ पर कार्बोक्सिल एसिड, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं जनरल, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव रहता है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव रहता है। जैसे ही ये वाटर के अंदर जाएंगे H2O की प्रेजेंस में आयोनाइज हो जाएंगे, आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पर O नेगेटिव आ जाएगा और H पॉजिटिव रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं ये जनरली वीक एसिड्स होते हैं। ज़्यादातर एसिड्स कार्बोक्सिलिक एसिड वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहना चाहते हैं। ठीक है, बहुत कम ऐसे होते हैं जो आयोनाइज होना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ आयोनाइजेशन होती है, और जब आयोनाइजेशन होती है तो ये H पॉजिटिव आइंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यह बुक में आपके लिए वर्ड लिखा हुआ होगा फर्निश। ठीक है, फर्निश का मतलब भी होता है टू प्रोवाइड, मुहैया करना। ठीक है, तो आपने ज़रा मुश्किल लफ्ज़ है, इसका मतलब बुक पर लिख लेना है मुहैया करना, प्रोवाइड करना। तो इनके प्रेजेंस में सोल्यूशन कुछ ना कुछ एसिडिक हो ही जाता है। ठीक है, इनके प्रेजेंस में सोल्यूशन कुछ ना कुछ एसिडिक हो ही जाता है। तो H3C सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, जब इसकी आयोनाइजेशन होगी तो किस तरीके से होगी? हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ये रिएक्शन चलेगा। H3C सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन्स लेने की वजह से O नेगेटिव आ जाएगा। ओके, बात क्लियर है। प्लस ये हाइड्रोजन एटम जो है रिलीज़ हो जाएगा। अच्छा, अब ये रिएक्शंस 2 स्टेप में चलेगा। कैसे? क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के बेसिस पर। O सिंगल बॉन्ड H, जब ये इलेक्ट्रॉन इसको मिलेंगे तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन रहेगा, सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन ये जो एनाइन बना है, ये इतना स्टेबल एनाइन नहीं है, ये वापस कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होना चाहेगा। ठीक है, और जब ये कार्बोक्सिलिक एसिड में वापस कन्वर्ट होना चाहेगा तो अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देगा और H3C सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन लिखना चाहें तो आप ऐसे रिवर्सिबल रिएक्शन के तौर पर लिख सकते हैं। ठीक है, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन को मिल जाएंगे। ठीक है, और ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ये रिएक्शन चलेगा। लेकिन जहाँ पर वाटर अगर प्रेजेंट रहेगा तो लाजमी बात है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स एसिटिक एसिड से कंटेक्ट में आएंगे, एसिटिक एसिड से लाजमी कंटेक्ट में आएंगे, OH प्लस H2O। ठीक है, लाजमी तौर पर कंटेक्ट में आएंगे। तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को दे करके निकल तो जाएगा, लेकिन वाटर पर लोन पेयर होने की वजह से ऑक्सीजन अपने लोन पेयर हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा। ठीक है, तो फिर रिएक्शन किस तरीके से होगा? H3C सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस H2O की जगह H3O पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि एसिटिक एसिड ने जो अपना प्रोटॉन रिलीज़ किया उसे वाटर ने कैप्चर कर लिया, और H3O पॉजिटिव बन गया। वैसे भी हम जानते हैं कि किसी भी सोल्यूशन के अंदर, चैप्टर नंबर 8 में आप पढ़ चुके हो फर्स्ट ईयर के, किसी भी सोल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव की कंसनट्रेशन बराबर रहती है। ठीक है, ये एसिड है। ठीक है, वाटर इस टाइम बेस के तौर पर काम कर रहा है, ब्रोंस्टेड लोरी बेस के तौर पर, और ये इसने कॉन्जुगेट बेस बना दी है, और H3O पॉजिटिव कॉन्जुगेट एसिड है। तो एसिटिक एसिड जो है बहुत वीक एसिड है, इतना वीक कि इसकी परसेंटेज आयोनाइजेशन 1.33% होती है। चैप्टर नंबर 8 में ये बात लिखी थी फर्स्ट ईयर की कि 1.33% एसिटिक एसिड की परसेंटेज आयोनाइजेशन होती है। यानी अगर 100 मॉलिक्यूल्स एसिटिक एसिड के पानी के अंदर डाल दिए जाएं तो उसमें से सिर्फ 1 से 2 मॉलिक्यूल्स इस तरह से रहना पसंद करेंगे इन आयोनाइज्ड फॉर्म, ज़्यादातर नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म में रहना पसंद करेंगे। ठीक है, तो बहुत कम आयोनाइजेशन है इसकी। तो ये जो कंजुगेट बेस बनी है ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि ये जो एसिड है
ये वीक एसिड है, और हम जानते हैं द कंजुगेट बेस ऑफ अ वीक एसिड इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, ये बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये फ़ौरन H3O पॉजिटिव से रिएक्ट करेगी और वापस एसिटिक एसिड और H2O बनाएगी। ठीक है, बात क्लियर होती है। तो आपको उम्मीद है कि आयोनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड समझ में आ गई होगी। ठीक है, 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि हाउ एसिटिक एसिड आयोनाइज इन वाटर। ठीक है, तो आपको एक ये इक्वेशन, ये वाली, ठीक है, और ये इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। ये 2 इक्वेशंस आपने लाजमी लिखनी है। बात क्लियर, आगे चलते हैं, इसके कुछ रिएक्शंस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रिएक्शंस विद बेसिस, रिएक्शंस विद बेसिस, बेसिस कह लो या अल्कलीज कह लो, बात एक ही है। ठीक है, हम अल्कलीज के रिएक्शंस भी डिस्कस कर लेते हैं, बेसिस के साथ भी इसके रिएक्शन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अल्कलीज के साथ, विद अल्कलीज, कि अल्कलीज के साथ ये कैसा रिएक्शन शो करता है। H3C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O OH प्लस NaOH विल गिव अस, आप जानते हैं एसिड बेस रिएक्शन चलेगा, ये एसिड है H देगा, ये बेस है OH देगी, तो यहाँ पर H2O बन जाएगा प्लस H3C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ONa आ जाएगा। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी, सॉल्ट बन जाएगा, हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड हो गया, रिएक्शन है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन एटम ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप, तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व रहा, हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो गया। सेम रिएक्शन आप KOH के साथ भी करवाना चाहो तो करवा सकते हो, इन द प्रेजेंस ऑफ KOH भी रिएक्शन चल सकता है, न्यूट्रलाइजेशन होगी, H2O बनेगा, यहाँ से H, यहाँ से OH निकलेगा, H की जगह जा कर के पोटेशियम जुड़ जाएगा, H3C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OK। ठीक है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, पोटेशियम पर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। अगर इस रिएक्शन को जनरलाइज करना चाहें तो R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O OH, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड किसी भी अल्कली MOH के साथ रिएक्ट करेगा। M मेटल के लिए है, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये मेटल्स है ना, सोडियम पोटेशियम मेटल्स हैं, किसी भी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ से OH, यहाँ से H निकलेगा और हाइड्रोजन की जगह जा करके ये मेटल एटम जुड़ जाएगा, साथ वाटर बनेगा। ठीक है, ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। कैसे रिएक्शंस? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, जिसमें सॉल्ट और वाटर बनता है। ये सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, इसका नाम है सोडियम एसीटेट, ये भी सॉल्ट है, दिस इज पोटेशियम एसीटेट। ठीक है, ये मेटेलिक एसीटेट, जर्नल सॉल्ट रहेगा। ओके, बात क्लियर, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। विद अल्कलीज देखा हमने, अब हम विद बेसिस देखते हैं, विद बेसिस। ठीक है, बेसिस के साथ जो ये रिएक्शन करता है वो ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट के मुताबिक करेगा। बेसिस के साथ जनरली ये जो रिएक्शन करेगा वो ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग करेगा। फॉर एग्जांपल H3C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH प्लस कोई भी बेस ले लो NH3। ठीक है, ये अपना हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को देगा, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को देगा। ठीक है, नाइट्रोजन पर लोन पेयर होने की वजह से नाइट्रोजन भाग करके इस हाइड्रोजन को कैप्चर कर लेगा, तो H3C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O नेगेटिव, हाइड्रोजन निकल जाएगा और हाइड्रोजन जा करके NH4 पॉजिटिव से जुड़ जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट ये रिएक्शन होगा। NH3 की जगह आप कोई और स्पीशी भी इस्तेमाल कर सकते हो, लाइक अल्कोहल इस्तेमाल कर सकते हो, वाटर H2O इस्तेमाल कर सकते हो, तो वहाँ भी ऐसे ही होगा कि हाइड्रोजन जब निकलेगा तो यहाँ पर मौजूद दूसरी स्पीशी अपने लोन पर हाइड्रोजन को डोनेट करेगी और उसे कैप्चर कर लेगी। ये एसिड, ये बेस, दिस इज़ कंजुगेट बेस और दिस इज़ कंजुगेट एसिड, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होगी। ठीक है, NH4 पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करके वापस इस फॉर्म में आना चाहेगी। ठीक है, अगला रिएक्शन जो हमने देखना है वो है विद मेटल्स, विद मेटल्स, विद मेटल्स। आप जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं वीक एसिड्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स वीक एसिड होते हैं, तो ये सिर्फ एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये कुछ एक्टिव मेटल्स, गिने चुने चंद मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं। उनमें सोडियम के साथ रिएक्शन कर जाएंगे, पोटेशियम के साथ, मैग्नीशियम और कैल्शियम के साथ। ये बहुत फेमस मेटल्स हैं, इनको एक्टिव मेटल्स भी बोलते हैं। ज़्यादातर रिएक्शन जो इनके होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के, वो इन्हीं मेटल्स के साथ होंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, H3C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH प्लस Na विल गिव अस
H3C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, हाइड्रोजन इधर से निकलेगा, हाइड्रोजन की जगह सोडियम आ जाएगा, ठीक है। और ये पता नहीं सोडियम आयन आए यहाँ पर मक्खियाँ ज़रूर आ रही हैं। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन की जगह सोडियम आ जाएगा Na, और ये हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ H2 रिलीज़ हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ H2 रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन को आप बैलेंस कर लो, 2 सोडियम ले लो, यहाँ पर 2 एसिटिक एसिड के मोल ले लो, तो यहाँ पर ये 2 सोडियम एसिटेट बन जाएंगे। सेम पोटेशियम के साथ भी रिएक्शन चल सकता है। H3C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर OH प्लस पोटेशियम के साथ रिएक्शन चलेगा। ये तो एसिटिक एसिड था, दिस इज़ प्रोपियोनिक एसिड, नाम मैं लिख देता हूँ प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है, प्रोपियोनिक एसिड। पोटेशियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, इसके भी 2 मोल लोगे, इसके भी 2 मोल लोगे, तो रिएक्शन कुछ ऐसे चलेगा। H3C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड रह जाएगा O, और यहाँ पर K, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, 7 हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी इन द फॉर्म ऑफ H2, यहाँ पर भी इवॉल्व हो जाएगी। ओके, बात क्लियर। मैग्नीशियम और कैल्शियम के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। H3C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O OH प्लस मैग्नीशियम के साथ जब रिएक्शन करेगा तो इसको 2 मोल आपको लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो H3C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O नेगेटिव बनेगा, इसे आप 2 टाइम्स कर दोगे और यहाँ पर मैग्नीशियम जुड़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो मैग्नीशियम पर 2 पॉजिटिव होता है और एसीटेट पर 1 नेगेटिव होता है, तो 2 एसीटेट आयन 1 मैग्नीशियम के साथ कंबाइन होंगे, ठीक है। या आप इसको Mg इंटू CH3C डबल O माइनस ट्वाइस, ये इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। दिस इज़ मैग्नीशियम एसीटेट। जब कैल्शियम के साथ रिएक्शन करवाओगे तो CaCH3C डबल O ट्वाइस कैल्शियम एसीटेट बनेगा, ठीक है, और साथ हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होगी। बात क्लियर। इस रिएक्शन को अगर जनरलाइज कर लिया जाए तो R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, 2 मोल। जब मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे हाइड्रोजन की जगह पर मेटल आ जाएगा OM, और साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है। इसको हम मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या मेटाथीसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर मेटाथीसिस, मेटाथीसिस, ठीक है। अगले जो इनके रिएक्शन है विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स हैं। आप जानते हैं कि जब भी एसिड कार्बोनेट्स NaTeS, जब भी एसिड्स कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो उसके नतीजे में सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ वाटर रिलीज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी जब कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिएक्ट करेंगे किसी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के, तो साथ सॉल्ट बनेगा और सॉल्ट के साथ साथ आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ वाटर रिलीज़ होगा। यहाँ पर साथ OH प्लस कोई भी कार्बोनेट ले लेते हैं Na2CO3, तो रिएक्शन चलेगा। इस हाइड्रोजन की जगह यहाँ से सोडियम मेटल आ जाएगा, तो H3C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ONa ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ से CO2 निकल जाएगी, CO2, इधर बचा हुआ 1 ऑक्सीजन, यहाँ पर बचा हुआ 1 ऑक्सीजन, ठीक है, जाकर इस OH के साथ रिएक्ट करेगा। यहाँ पर बचा हुआ 1 ऑक्सीजन जाकर यहाँ से हाइड्रोजन पकड़ेगा, इसको हम 2 टाइम्स ले लेंगे, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे। कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। यहाँ से 1 ऑक्सीजन निकलेगा, ये ऑक्सीजन इस 2 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा प्लस H2O बना देगा, ठीक है। दिस इज सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर साथ बन जाएगा, ओके। इसी तरीके से CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH प्लस NaHCO3, इसके साथ भी रिएक्शन चल सकता है। कैसे चलेगा? सेम वहीं सॉल्ट बनेगा, डबल बॉन्ड ONa, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव, प्लस साथ बनेगा वाटर, H यहाँ से निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, H2 यहाँ से 1 ऑक्सीजन निकलेगा H2O, और यहाँ से CO2 भी निकलेगा प्लस CO2, ठीक है। तो इसको अगर जनरलाइज कर लें तो हम लिख सकते हैं कि एसिड, ग्रीन से लिख देता हूँ, रेड काफ़ी ज़्यादा हो गया है, एसिड प्लस कार्बोनेट
कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट कार्बोनेट होते हैं CO3 2- और बाइकार्बोनेट्स होते हैं HCO3-। ठीक है, जब इनके साथ रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट बनाएंगे, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी, प्लस वाटर रिलीज़ होगा। ठीक है, तो ये भी एक किस्म की न्यूट्रलाइजेशन ही होगी, ये भी एक किस्म की न्यूट्रलाइजेशन ही होगी। ठीक है, तो इन रिएक्शंस को आपने पढ़ा, समझा, ऑल द वेरी बेस्ट। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में।